आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम मानव भूगोल की परिभाषाएं, विचारधाराएं एवं शाखाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भूगोल का अर्थ जानेंगे। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। रेड जल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिक्स में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए प्रकृति का सहयोग प्राप्त होना अनिवार्य है। मानव भूगोल की परिभाषा: प्रकृति, वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। रेड जल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के संबंधों का संपूर्ण अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की 6 विचारधाराएं हैं, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। पहला निश्चयवाद यानी प्रकृतिवाद, दूसरा नवनिश्चयवाद जिसे बीच की विचारधारा कहा जाता है, तीसरा संभावनावाद यानी किसी कार्य को संभव करना, चौथा मानवतावादी विचारधारा। तो आइए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला निश्चयवाद, जिसे प्रकृतिवाद और नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। नियति का अर्थ होता है प्रकृति के अनुरूप किसी भी क्रिया का होना। इसमें मनुष्य के सभी क्रियाएं प्रकृति के नियंत्रण से मानी जाती हैं। नियतिवाद के प्रमुख समर्थक हैं रेड जल, रिटर और होमबोल्ट आदि। उदाहरण के लिए किसानों को जलवायु पर निर्भरता आदि। मानव भूगोल की दूसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद। यह विचारधारा प्रकृतिवाद और संभावनावाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस विचारधारा में मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूर्ण निर्भर रह सकता है और ना ही प्रकृति से पूर्ण स्वतंत्र रहकर जी सकता है। प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। नवनिश्चयवाद के प्रमुख समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने रुको और जाओ का नारा दिया था, जिसके तहत नवनिश्चयवाद में 2 विचारधाराएं शामिल की, प्रकृति और संभावनावाद। उदाहरण के लिए खनन करते समय प्रकृति को अतिदोहन से बचाना। मानव भूगोल की तीसरी विचारधारा संभावनावाद। इस विचारधारा में मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है तथा प्रकृति द्वारा अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान करना ही संभावनावादी विचारधारा कहलाती है। इसके प्रमुख समर्थक विडाल डी ला ब्लास तथा लुसियन फैब्रे थे। उदाहरण के लिए पुल बनाना, खेती करना आदि। चौथी विचारधारा मानवतावादी। इस विचारधारा में मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतनाओं के पक्षों से जोड़ना था। इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे पक्षों पर ध्यान आकर्षित कराना ही मानवतावादी विचारधारा का उद्देश्य था। मानव भूगोल की शाखाएं: पहला सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा नगरीय भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल, पांचवा राजनीतिक भूगोल, छठा आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल, प्रकृति में विषय क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला निश्चयवाद की अवधारणा बताते हुए भूगोलवेत्ता का नाम उल्लेख कीजिए। दूसरा नवनिश्चयवाद और संभावनावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा नवनिश्चयवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्याकरण पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी साहित्य और व्याकरण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।